नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर बेहद गरीब परिवार से आते थे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर की पूरी जिंदगी काफी मुफलिसी में गुजरी। उनके बारे में कहा जाता रहा है कि सत्ता मिलने के बावजूद उन्होंने कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी आपको सुनने को मिलते रहेंगे। उनका संबंध नाई समाज यानी कि समाज के अति पिछड़े वर्ग से था। बिहार की राजनीति के कद्दावर चेहरे रहे कर्पूरी ठाकुर को उनकी सादगी, सरलता और मीठी बोली के लिए जाना जाता है। जो बड़े ओहदे के बावजूद छोटी झोपड़ी में रहते थे, जो गाड़ी नहीं रहने पर रिक्शा से चल सकते थे, बीच रास्ते में कार पंचर हो जाने पर ट्रक से लिफ्ट लेकर आगे जा सकते थे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 100% सच ये कर्पूरी ठाकुर की कहानी है। कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी से जुड़ी कई ऐसे रोचक किस्से हैं जो उनकी सादगी, उनकी सरलता को बयां करते हैं। कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे, कई बार के विधायक रहे, डिप्टी सीएम बने, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो हमेशा से जनता के नेता की तरह ही रहे और एक जनसाधारण की तरह ही पूरा जीवन जिया। कर्पूरी ठाकुर को जब सरकारी आवास मिला, तब भी एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने अफसरों को बुलाकर अपने सरकारी आवास के सारे बेड और चौकियां वापस कर दी। उन्होंने घर से सारे बेड हटवाकर ये कह दिया था कि अब वो उनका पूरा परिवार फर्श पर ही सोएगा। बताया जाता है कि कर्पूरी ठाकुर से जनता का गहरा लगाव था। लोग उनके सरकारी आवास पर भी आते थे। एक दिन स्कूल के दिनों के उनके गुरुजी पटना आए और मिलने के लिए सीएम आवास चले आए। उस दिन गुरुजी को उनके आवास पर ही ठहरना था। उन्हें ठहरने के लिए घर के ही एक शख्स को अपना बिस्तर खाली करना पड़ा था। जिसे बिस्तर खाली करना पड़ा, वो झल्ला उठा। गुरुजी रुके और उसे बिस्तर पर सोए। अगले दिन गुरुजी के घर से जाते ही कर्पूरी ठाकुर को घर के शख्स के झल्लाने की बात पता चली। फिर क्या था, कर्पूरी ठाकुर ने तब अपने निजी सचिव को बुलाकर कहा कि आप सरकारी अफसर को बुलवाएं और उनसे कहिए कि हमारे सरकारी आवास पर जितनी भी सरकारी चौकी और 4 पाइयां हैं, उन्हें वापस ले जाएं। अब से हम फर्श पर बिछावन लगाकर सोएंगे। उनके इस आदेश के बाद सभी चौकियां और 4 पाइयों को वापस भेज दिया गया। उसके बाद से कर्पूरी ठाकुर फर्श पर ही सोते थे। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। तब के एक विधायक ने उनसे ये भी कहा था कि जमीन ले लीजिए, आप भले ही नहीं रहे, लेकिन भविष्य में आपका बाल बच्चा कहाँ रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने जवाब में कहा कि अपने गांव में रहेगा। कर्पूरी ठाकुर के पुत्र और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर बताते हैं कि एक बार समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर को शामिल होना था। उस समय वो राज्य के मुख्यमंत्री थे। हेलीकॉप्टर से वो दूधपुरा हवाई अड्डे पर समय पर पहुंचे तो देखा कि उन्हें रिसीव करने ना तो जिला अधिकारी आए और ना ही कोई अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी। तब वो रिक्शे पर बैठे और कार्यक्रम स्थल की ओर चल दिए। रास्ते में जिला अधिकारी मिले तो सिर्फ इतना ही पूछा, बहुत विलंब हो गया, क्या बात है। इस पर जिला अधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम की तैयारी में ही व्यस्त था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, फिर उनकी गाड़ी पर बैठकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। इसी तरह का एक वाकया उस समय का है जब बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कर्पूरी ठाकुर जगदीशपुर गए थे। वहां से लौटते हुए रास्ते में कार के टायर पंचर हो गई। उन्होंने अपने अंगरक्षक से कहा कि किसी ट्रक को रुकवाओ, उसी पर बैठकर पटना चले जाएंगे। बॉडीगार्ड ने कहा कि पास के थाने से संपर्क करते हैं, गाड़ी मिल जाएगी तो उससे निकल जाएंगे। फिर लोकल थाना से उन्हें एक गाड़ी मुहैया करवाई और कुछ जवानों के साथ उन्हें पटना के लिए रवाना किया गया। पटना अपने आवास पर पहुंचे तो साथ आए पुलिस के जवानों को सोने के लिए खुद ही दरी बिछाई। कहा, रात बहुत हो गई है, कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर निकल जाइएगा। कर्पूरी बाबू की सादगी का एक और लोकप्रिय किस्सा 1977 का है, जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तब केंद्र और बिहार में जनता सरकार सत्ता में थी। उस समय जनता पार्टी के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी के जन्मदिन के लिए कई नेता पटना में इकट्ठा हुए। उसमें शामिल मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का कुर्ता फट गया था। ऐसे में चंद्रशेखर जी ने अपने अनूठे अंदाज में लोगों से कुछ पैसे दान करने की अपील की ताकि कर्पूरी जी नया कुर्ता खरीद सके।
उन्होंने पैसा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्पूरी ठाकुर इतनी सादगी में जीवन जीते थे, बल्कि उनका पूरा परिवार भी सादगी में ही जीता था। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जब कर्पूरी ठाकुर सीएम थे, तब उनकी पत्नी बकरी चराती थी। उस समय के एसडीओ भी उनकी पत्नी को बकरी चराते देख दंग रह गए थे। ये बात उन दिनों की है जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय समस्तीपुर के उस अनुमंडल में जो कृष्णन एसडीओ हुआ करते थे, बाद में वो सहरसा के डीएम भी बने। एक बार वो फील्ड विजिट में अपनी जीप पर निकले हुए थे। वहां के सर्किल अफसर भी उसी जीप में सवार थे। अचानक सीओ साहब ने एसडीओ साहब को कहा कि सर, खेत में जो महिला जो बकरी के साथ जा रही है वो सीएम कर्पूरी ठाकुर की पत्नी है। एसडीओ साहब को यकीन तो नहीं हुआ, साथ में वो सीओ साहब पर गुस्सा भी हो गए। सीओ को चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। उनकी बातों से सीओ साहब भी सहम गए। गाड़ी रोकी गई और एसडीओ साहब ने खुद उस महिला का परिचय पूछा और वो महिला मिसेस कर्पूरी ठाकुर ही निकली। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री पद से हट गए तो वो नहीं चाहते थे कि उनके परिजन उनके साथ पटना में रहें। उनकी आय सीमित थी, इसीलिए उन्होंने अपने परिजनों से कहा कि सभी लोग पैतृक गांव पितौंजिया चले जाएं और उनके आदेश का पालन करते हुए सभी परिजन गांव वापस चले गए। गांव में उनका पारिवारिक पेशा नाई का ही था। उनके पिता गोकुल ठाकुर उनके मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जातिगत पेशा करते थे। कर्पूरी ठाकुर ने भी कभी अपने पिता को ये काम करने से नहीं रोका, बल्कि उसे और बढ़ावा दिया। 1988 में जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ तो कई नेता श्रद्धांजलि देने उनके गांव पितौंजिया गए। कर्पूरी जी के घर की हालत देखकर उनकी आंखों से आंसू आ गए कि इतने ऊंचे ओहदे पर रहे व्यक्ति का घर इतना साधारण कैसे हो सकता है। अब 100 साल बाद ही सही, भारत सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। नमस्कार।